हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को सावन के सोमवार की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। हम क्या करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, क्या हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। तो ये आपको पता होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। जी हाँ, हमारी जैसी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो वो जी तो रही हैं, कर तो रही हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। इसका मेन रीजन भी वो खुद है। क्यों? क्योंकि वो उनको वो चीज़ हासिल नहीं हुआ जो वो करना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें इंसान को मिलती है उसको लगता है वो कम है, उन्हें कुछ और मिलना चाहिए। सी और ई डिजर्व फॉर मोर देन दिस, बट ऐसा होता नहीं है। मैं खुद उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। अपने इसी वीडियो में थोड़ा बहुत इसको ब्रीफ भी करूँगी। मैं खुद पहले जॉब करती थी, 12 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मेरी अभी 2 बेटी है, तो मैं उसका केयर टेक कर रही हूँ। और बच्चों को संभालना इट्स टू डिफिकल्ट वर्क। जॉब आप करते हैं और वो 8 घंटे की जॉब होती है, 1 घंटे आप चले गए, आ गए, रेडी हो गए, वो सब फुल एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि आप 10 घंटे मैक्सिमम टाइम देते हैं। उसके बाद वहाँ भी जॉब के टाइम पे पूरे 10-12 घंटे आप लैपटॉप पे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का ख्याल रखना बहुत हेक्टिक वर्क है। रियली वो मैंने किया है, मैंने जॉब भी किया है और मैंने बच्चों का भी ख्याल रखा है, तो मेरे से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता है। बच्चों में पूरे दिन 24 घंटे 24x7 जो बोलते हैं ना, वो होता है। आप पूरे दिन परेशान रहिए। अभी सुबह उठ उठ के कुछ नहीं करना है, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, उनको वॉशरूम करवाओ, उनको पॉटी करवाओ, उनको नहाओ, उनको कुछ खिलाओ, खिलाया तो फिर उनके कपड़े गंदे हो गए, फिर दूसरे को रेडी करो, रेडी करके उसे स्कूल भेजो, उनका भी सारा खिलाना पिलाना, फिर तब तक दूसरी वाली को थोड़ा सुलाओ, उसके बाद बाई आई, फिर घर में पोछा लगाओ, फिर वेट करो। ये सारे कामों का कोई वैल्यू नहीं है आपके ज़िंदगी में जब तक आप खुद कुछ अर्न नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया कि मैं खुद जॉब करती थी, अभी 2 बेटियों का ख्याल रख रही हूँ। लेकिन मैं खुद उन बातों से मैं ख्याल रख रही हूँ। कल कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड मेरे से पूछे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पूरे दिन बिजी रहती हो? मैंने बोला, लगता है मुझे, मैं बिजी रहती हूँ पूरे दिन 24। जब आप खाना खाने बैठो, एक बच्चे को पॉटी आ गई, जब आप रोटी बनाने बैठो तो दूसरे को पॉटी आ गई, उस टाइम कितना इरिटेशन होता है। मेरी बड़ी बेटी 5.5 साल की है और छोटी अभी 2.5 साल की है। दोनों को संभालना इट्स टू डिफिकल्ट वर्क ना, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेती हूँ मैं। और लेकिन जब आप जॉब नहीं करते तो आपके दिमाग में हर हमेशा ये बातें आती रहती है कि मैं इतनी खाली क्यों बैठी हूँ, इतना बिजी होने के बाद भी। क्योंकि अर्निंग सबसे ज़रूरी है। आप अपने ज़िंदगी में यदि कभी जॉब किए हैं, पैसे अर्न किए हैं, उसके बाद आपका इनकम मतलब पैसे की कमी नहीं है, टचवुड सब कुछ सही चल रहा है और ठीक ठाक है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे ऊपर कोई मेंटली प्रेशर है या कुछ। लेकिन जब आप खुद से कुछ नहीं कमाते हैं, इस टाइप के कामों से भी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या फील होता है, मैं इतनी फ्री क्यों हूँ, मैं कुछ कर सकती थी। और जब आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम किसी सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत होता है। मुझे लगता है कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। कभी कभी तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी कभी तो कंपेयर करने लगती हूँ कि वो मतलब आई मीन टू से कि मैं उससे बेटर हूँ या बेटर थी, तो वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन कभी कभी आप जिंदगी के चाल में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंसते जाते हैं कि उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के वजह से सेक्रीफाई करते हैं। लेकिन ठीक है, बच्चों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने को भी तो समय देना ज़रूरी है। नहीं तो कल आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, फिर आप अपने लिए जीना ही बंद कर देंगे। तो फिर आप क्या कर पाएंगे। बच्चों की भी जो बच्चों को आप प्यार दे रहे हैं वो आप उसको फ्रस्ट्रेट होके देंगे।
तो आपके बच्चे भी आपसे इरिटेट हो जाएंगे और आप भी वो पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। आप बच्चों को इस टाइप से ट्रीट करेंगे कि मैंने तुम्हारी वजह से मेरा ये सिचुएशन है, तो उस टाइम पे वो जो आप दोनों के बीच बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन वो नहीं रह पाएगा, आप उसको मजबूरी से करेंगे। लेकिन करना तो है ही, ज़िंदगी तो इसी का नाम है, हर चीज़ तो मिलती नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जीना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाता है। और लिटरली शादी के बाद तो चीज़ें बहुत बदल जाती है, आप सबको भी तो पता होगा। तो मैं यही बोलूँगी आज के इस वीडियो से, आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, सास ससुर का परवरिश कर रहे हैं, फिर भी आप कैपेबल हैं यदि, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए ज़रूर। 2-4 बच्चों का टिफ़िन बना लिया, ट्यूशन कर लिया, सोशल मीडिया पे थोड़ा वीडियो बना लिया, कुछ भी पार्ट टाइम जॉब कर लिया, मतलब कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। आप यदि 5,000 रुपये भी खुद अर्न करते हैं ना, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और 50,000 रुपये भी आपको कोई मंथली देता है खर्च करने, तो वो आप खर्च भी नहीं करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इससे ज़्यादा कमाती थी, फिर अब मुझे किसी तीसरे लोग क्यों दे रहे हैं। तब आपके वो हस्बैंड हैं, आपके वो पापा हैं, आपके वो भाई हैं, आपके वो फ्रेंड हैं, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो आपके खुद कमाने में है। तो प्लीज़ आज से आप लोग भी इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, और मेरा यही है पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से भी, कुछ करने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।